क्या दीपक बैज का धर्मांतरण हो गया है? अरे भाई, ये मामला तो बड़ा है। क्या दीपक बैज ने धर्म परिवर्तन कर लिया है? आज का ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये पूछ कौन रहा है जानते हैं? इंदिरा गांधी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे आदिवासी नेता अरविंद नेताम। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने दीपक बैज के आदिवासी होने पर सवाल खड़ा किया है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में खूब बवाल हो रहा है। पूरी खबर आपको बता देता हूं, विस्तार से समझा देता हूं। आरएसएस के कार्यक्रम से वापस लौटने के बाद आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बड़ा बयान दिया। अरविंद नेताम ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पर निशाना साधते हुए कहा कि दीपक बैज से जानना चाहता हूं कि कहीं उन्होंने अपना धर्मांतरण तो नहीं कर लिया। हाँ भाई, यही कहा है, सुन लीजिए। इसके नेता हैं क्या? नेता हमें इतने साल से स्टेटमेंट देते रहे, कभी पढ़ते हैं क्या? पढ़ना चाहिए उसको। हमारी कांग्रेस रही है, अब कांग्रेस नहीं भी रही है। हम तो अपने कांग्रेस सरकार से लड़ते रहे ना, कांग्रेस के राज में बहुत से मुद्दे पे। जानता वो पैदा भी नहीं हुआ था। हमको तो लगता है कि वो खुद ही का ऐसा तो नहीं कन्वर्ट हो गया है। शंका है, बात से तो लगता है वैसी है। अरे भाई, हम ये मुद्दे कोई यानी आज के ना बहुत गंभीर मुद्दे हैं। समाज के हैसियत से हमारी दायित्व बनता है। लगता तो वैसे ही है, अरविंद नेताम कह रहे हैं। अरविंद नेताम के निशाना साधने के बाद कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने भी दीपक बैज पर निशाना साधा और कहा कि दीपक बैज कन्वर्ट हुए या नहीं वो तो खुद बताएंगे, लेकिन उनका बयान बताता है कि उन्होंने धर्मांतरण कर लिया है। दूसरी तरफ दीपक बैज ने अरविंद नेताम पर पलटवार किया है और कहा है कि एक समय में अरविंद नेताम आदिवासियों के हित की बात करते थे, लेकिन अब रास्ते से भटक चुके हैं। दोनों नेताओं को सुन लीजिए। कन्वर्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं ये तो दीपक बैज बता पाएंगे, लेकिन जैसे उनके वक्तव्य आते हैं उस तरीके से उनका मतांतरण तो हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ प्रलोभन उनको दिए हो, है नहीं? कहीं प्रलोभन उनको दिए हो। देखिए, अरविंद नेताम जी मैं अच्छे से जानता हूँ, हमारा आदिवासी नेता है, वरिष्ठ नेता है, और एक समय में वो आदिवासी हित की बात करते थे, लेकिन अब रास्ते से वो भटक गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम संघ के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां पहली बार अरविंद नेताम संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ एक मंच पर नजर आए। साथ ही धर्मांतरण रोकने को लेकर अरविंद नेताम ने आरएसएस की तारीफ की। इस तारीफ के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने निशाना साधते हुए कहा था कि अरविंद नेताम संघ की भाषा बोल रहे हैं, जिसके बाद ये सारा सियासी वार पलटवार शुरू। सब कुछ बता दिया, लेकिन कुछ बचा है। इसके लिए मुझे चलना होगा मेरे वरिष्ठ सहयोगी मृगेन पांडे जी के पास। मृगेन जी, कहाँ आप? अभी तो चुनाव बाकी है, धर्मांतरण का खेल आपने कहाँ शुरू करवा दिया? बताइए, जरा विश्लेषण करिए इसका विस्तार से। देखिए, जिस तरीके से अरविंद नेताम संघ के कार्यक्रम में गए उसी समय ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है, और अरविंद नेताम के आने के बाद वो बड़ा होता नजर आ रहा है। पहला सबसे बड़ा मुद्दा जो धर्मांतरण है वो बस्तर और सरगुजा में धर्मांतरण हो रहा है। उस मुद्दे को लेकर संघ के साथ काम करने की बात अरविंद नेताम ने की और कांग्रेस को उसमें निशाने पर लिया। जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी उस समय भी अपने पत्र में राहुल गांधी को जो पत्र लिखा था, मल्लिकार्जुन खड़गे को जो पत्र लिखा था, उसमें लिखा था कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है और उसे रोकने में राज्य की सरकार असफल है। मतलब सीधे सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर, उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। अब उनके निशाने पर उस समय देखिए जो टॉप पर थे कांग्रेस के लीडर, उनको निशाना किया, और आज उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया कि क्या दीपक बैज धर्मांतरित हो गए हैं, अपना मत परिवर्तित कर लिए हैं, ये ठीक उसी तरह है कि उस समय उन्होंने भूपेश बघेल और आज दीपक बैज को निशाने पर लिया। कुल मिलाकर बस्तर की जो पॉलिटिक्स है, बस्तर की पॉलिटिक्स में धर्मांतरण और दीपक बैज दोनों एक साथ निशाने पर आ गए हैं। मृगेन जी, देखिए, धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है वहां, और नक्सलवाद समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। नक्सलवाद सबसे बड़ा मुद्दा न केवल बस्तर का था बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का था। मुझे लगता है कि नक्सलवाद जैसे मुद्दे अगर खत्म होंगे तो धर्मांतरण जो अंदर ही अंदर समाज को खाए जा रहा है, उसको लेकर बीजेपी और आरएसएस तो अंदर ही अंदर काम करती ही रहती है। ये बीजेपी भी मुखर होने वाली है और उसका सबसे बड़ा चेहरा मुझे लगता है अरविंद नेताम होंगे, इसलिए भी इसकी बुनियाद तैयार की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद मृगेन जी।